एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही जोरों से लगे होंगे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उससे पहले छोटा सा अपना इंट्रो देखते हैं। माय नेम इज खुशी, आई विल टीच यू बायोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करती हूँ कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो यही सोच रहे होंगे मैम क्या बताने वाली है, क्या पढ़ाने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे बायोलॉजी के बारे में। आपकी इस चैनल पर बायो की क्लासेस स्टार्ट होने वाली, स्पेशलिस्ट बायो की क्लासेस मैं आपके लिए लूंगी, जिसमें आप लोगों का चाहे आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे इस चैनल से कवर कर सकते हैं। क्योंकि जो कंपटीशन का जो सिलेबस होता है वो अप्रोच आपका ये कह सकते हैं कि थोड़ा टॉपिक वही होता है, तो आप इससे बिल्कुल ले सकते हैं, जिसमें मैं बताती चलूंगी आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे बताए जाते हैं। तो अभी आपका एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मुझे एलटी ग्रेड की तैयारी करनी है बायो से, है ना, जूलॉजी या बॉटनी एंड पीजीटी की, ठीक है, टीजीटी की, जो भी आप लोग तैयारी करने में लगे हैं तो उसकी भी क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा टीजीटी, पीजीटी के बारे में, एलटी ग्रेड के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में तो हम आपको बस बेसिक लेवल से बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, हम लोगों की साइंस कहाँ से शुरू होगी, ठीक है, साइंस हम लोगों की कहाँ से शुरू होगी, कैसा शुरू होगी, क्या हम लोगों को पढ़ना है, ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टाइम को ना लेते हुए आइए हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। क्लासेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आप हमारी क्लासेस करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉफिट मिलने वाले हैं। मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगी, ठीक है, क्लासेस भी दूंगी। वैसे तो सभी चीजें सभी क्लासेस में, सभी यूट्यूब चैनल पे यही मिलता है, लेकिन आप एक बार मेरे क्लासेस लीजिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रियली मैम आपकी क्लासेस लेने से मुझे बहुत सारे प्रॉफिट है और बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक बनता है और जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं वो आपका आता है क्या, बायोलॉजी, है ना। देखिए, बायोलॉजी यानी कि हम आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं और बायोलॉजी से कहां से क्वेश्चन बनते हैं, एकदम बेसिक से क्वेश्चन कहां से बनते हैं ये हमें देखना है। देखिए, बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान, है ना, एकदम बेसिक लेवल से देखना है आपको। बायोलॉजी को बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। अब कितनी सारी शाखाएं होती हैं आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बायो की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। फर्स्ट नंबर आपको ध्यान देना है, जो मेन शाखाएं आपको पढ़ना है वो 2 शाखाएं पढ़ना है, लेकिन टोटल कितनी शाखाएं होती हैं तो आपको बताना है कि 55 टोटल ब्रांचेस होती हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, वो हमें 2 ब्रांचेस को पढ़ना होता है, जिसका एक नाम होता है जूलॉजी और एक आपका होता है क्या, बॉटनी, ठीक है। और यही सिलेबस को लेकर, मतलब यही दोनों ब्रांचेस को लेकर हमें चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। जूलॉजी, ठीक है, आपको पता चल रहा है जू मतलब क्या होता है। जू मतलब होता है मैम एनिमल्स, क्या, एनिमल्स। और लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, क्या होता है, टू स्टडी। टू स्टडी बोले तो जिसके बारे में आप अध्ययन करते हैं, है ना, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो आप कहोगे कि मैम आपने बताया है कि हम एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि आपको पता चल चुका है कि जूलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, जूलॉजी के अंतर्गत हम जो भी पढ़ेंगे वो सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। डाउट क्लियर, ठीक है। उसके बाद मैम बॉटनी में हमें क्या पढ़ना है, तो आपको बोलना है कि मैम बॉटनी में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैम बायोलॉजी का क्या मतलब होता है, तो बायोलॉजी का भी मीन्स थोड़ा सा समझ लीजिए। बायो प्लस लॉजी, बायो प्लस लॉजी, यानी कि बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग्स, क्या होता है भाई, लिविंग्स होता है। और लॉजी का मतलब तो मैंने आपको पहले भी बता दिया,
टू स्टडी होता है, यानी कि जिसके बारे में आप अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो हम लिविंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका मतलब ये कि मैम आप ये कहना चाहती हैं कि बायोलॉजी में हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सारी चीजें क्या होंगी? लिविंग्स होंगी। हाँ जी बिल्कुल, आपको नॉन लिविंग्स बिल्कुल नहीं पढ़ना। हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट में नॉन लिविंग्स का कोई नामो निशान नहीं है। आप टोटली जो पढ़ेंगे वो सारे क्या होंगे? लिविंग्स होंगे। ठीक है, वो सारे सजीव होंगे। अब सजीव क्या है? सजीव क्या है? तो भाई सजीव अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें, जो बचपन से पढ़ते आए हैं क्लास फर्स्ट से, जिसमें जान होती है उसे सजीव कहते हैं। यही डिफिनेशन आप लोग बोलते हो, जिसमें जान होती है उसे सजीव कहते हैं मैम। तो आप तो ये डिफिनेशन बता दिए, हमारे में जान होती है बिल्कुल। तो मैम हमारे बारे में इस बायो के अंदर पढ़ना है। ठीक है, प्लांट में जान होती है बिल्कुल होती है, मतलब कि इसमें हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स में जान होती है बिल्कुल होती है, मैम एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन हमारा साइंस ये नहीं कहता कि जिसमें जान होती है वही सजीव होते हैं। हमारा जो साइंस है वो ये कहता है कि जो ग्रोथ करता है, क्या? जो ग्रोथ करता है वो क्या है? वो लिविंग्स है। ठीक, दूसरा जो रेस्पिरेशन करता है, क्या? जो रेस्पिरेशन करता है, श्वसन करता है, वो क्या है? वो लिविंग्स है। बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, जो ग्रोथ करता है, रेस्पिरेशन करता है, मैम जो न्यूट्रिशन करता है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन करता है, जो पाचन करता है, पोषण करता है, वो मैम क्या है? वो लिविंग्स है। ठीक, जो मैम रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन करता है वो लिविंग्स है, यानी कि जो प्रजनन करता है उसे लिविंग्स कहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैम जो एक्सक्रीशन करता है, ठीक है, जो एक्सक्रीशन करता है यानी कि जो उत्सर्जन करता है, अगर खाया है पिया है तो पचाएगा भी, रिमूव भी करेगा, है ना। तो और भी चीजें जो मेटाबॉलिक करता है, जो मेटाबॉलिक होते हैं, ठीक है, मतलब खाया पिया बराबर उपापचय, ठीक है, उपापचय। तो ये सारे अगर मैम किसी में होता है, ठीक है, अगर किसी में होता है तो वो लिविंग्स कहलाते हैं। लिविंग्स के तो मैम और भी सारे करेक्टर है, लेकिन मैंने कॉमन करेक्टर आपको बताया है। ये कॉमन करेक्टर मैंने बताया है कि जो ग्रोथ करेगा, जो रेस्पिरेशन करेगा, न्यूट्रिशन करेगा, रेस्पिरेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, मेटाबॉलिक करेगा, ये सारे अगर किसी के अंदर लक्षण दिख रहे हैं, वो ऐसा प्रोसेस कर रहा है, तो वो लिविंग्स है, बिल्कुल है। क्या मैम किसी लिविंग्स के अंदर सारे करेक्टर प्रेजेंट होते हैं? ना, जरूरी नहीं है कि किसी लिविंग थिंग्स के अंदर सारे करेक्टर प्रेजेंट हो तभी लिविंग्स है। अगर उसमें से एक से दो भी होते हैं तो आप उसको लिविंग्स के अंतर्गत रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। बात सबको समझ में आई? बिल्कुल रख सकते हो। ये कभी नहीं कहना कि मैम जब तक इतने सारे मतलब उसके में प्रोसेस ना हो तो वो लिविंग्स नहीं है। नहीं, अगर वो एक भी कर रहा है तो वो लिविंग्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ग्रोथ, ठीक है, मैंने कहा जो ग्रोथ करता है वो लिविंग्स कहलाते हैं। तो मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर कोई ग्रोथ कर रहा है, जैसे कि अब हम मान लेते हैं, आप ये मान के चलिए, ग्रोथ की डिफिनेशन क्या होती है? मतलब कि ग्रोथ की डिफिनेशन होती है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। अगर नंबर में इंक्रीज हो, है ना, नंबर में इंक्रीज हो, बढ़ोतरी हो, और उसके मास में, वेट में भाई बढ़ोतरी हो, तो वो ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ यही कहता है ना। हम लोगों की बॉडी में ग्रोथ कैसा होता है? छोटे से बड़े होते हैं, है ना, 1 से 2 होते हैं, यही ग्रोथ कहलाता है ना, बिल्कुल कहलाता है। तो नंबर ऑफ मतलब इंक्रीज ऑफ मास, इंक्रीज ऑफ नंबर, बात समझ में, है ना। तो ग्रोथ अगर ये कहता है कि अगर किसी की क्वांटिटी, किसी की वेट में अगर ग्रोथ होता है तो वो मास, वो ग्रोथ मतलब क्या कहलाता है? लिविंग्स कहलाता है, मतलब वो ग्रोथ की डिफिनेशन होती है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे रेत का टीला, क्या वो लिविंग्स है? कुछ लोग तो सोचेंगे यार वो लिविंग्स कैसा हो सकता है ना, रेत का टीला कैसे लिविंग्स हो सकता है? भाई क्या रेत लिविंग्स है? क्या वो बच्चों को जन्म देता है? क्या वो एक्सक्रीशन करता है? क्या वो सांस लेता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं कह रही हूं वो लिविंग्स है। क्यों? क्योंकि लिविंग्स
कहता है कि जो ग्रोथ करता है वो लिविंग्स है, तो वो भी तो ग्रोथ करता है, तो इसका मतलब वो ग्रोथ करता है तो वो लिविंग्स है ना। बट वो अपवाद है, बट वो अपवाद है, अपवाद में उसे रखा गया है। बात क्लियर हुई? ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं सबको? ठीक है, एक बार मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है, जल्दी से कमेंट करके बताना। उसके अलावा भाई थोड़ा सा और जान लो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जूलॉजी, ठीक है, तो जूलॉजी का अध्ययन कहाँ पे करते हो? सॉरी, ये तो आपको पता चल गया। जूलॉजी में क्या पढ़ते हो? एनिमल्स के बारे में। बॉटनी में क्या पढ़ते हो? प्लांट के बारे में। जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी वो बता रही हूँ, ठीक है। तो भाई जूलॉजी का डिस्कवर किसी ने किया होगा, किसी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, जाना होगा, है ना, बिल्कुल जाना होगा। तो जूलॉजी का डिस्कवर किया था अरिस्टोटल ने। किसने? अरिस्टोटल ने। ठीक है, क्या बताओगे? इनका नाम क्या है? इनका नाम है मैम अरस्तु, इनको इंग्लिश में लिखते हैं अरिस्टोटल। तो जीव जूलॉजी की खोज किसने की थी? अरिस्टोटल ने की थी। अगर मैम पूछा जाए कि बायोलॉजी की खोज किसने की थी, तो भी आपको यही नाम बताना है कि अरिस्टोटल ने की थी। क्या मैम दोनों की खोज इन्होंने की थी? बिल्कुल की थी, तभी तो इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। डाउट क्लियर? फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ जो बॉटनी है वो होंगे थियोफ्रिस्टस। ठीक है, थियोफ्रिस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जाए, अब देखो एक चीज और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम फादर ऑफ जूलॉजी ने इन्हें हम क्यों कह दिया? ऐसा इन्होंने क्या कर दिया था? क्या एनिमल्स की खोज की थी? नहीं, इन्होंने एनिमल्स की खोज नहीं की थी। इन्होंने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था, उसके बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के पश्चात, स्टडी करने के पश्चात उन्होंने 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के बारे में एक पुस्तक में लिखी थी। और बहुत बड़ी बात होती है किसी एनिमल्स के बारे में उसके कैरेक्टर को पता लगाना, उसके जीनस को पता लगाना, उसके स्पीसीज को पता लगाना, उसके फैमिली के बारे में पूरा पता लगाना, और उसको अलग अलग चीजों को डिवाइड करके लिखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप कभी सोच के देखो कि आपके पास हम 4 एनिमल्स को खड़े कर देते हैं, 4 एनिमल्स को खड़े कर देते हैं, और एक ही प्रजाति की हो, और आपसे पूछे कि इसमें क्या क्या डिफरेंट है, तो आप नहीं बता पाओगे। सोचो कितने साल लग गए होंगे उन्हें अध्ययन करने में, और कितना मेहनत किया होगा उन्होंने इस चीज को लेकर, दिन रात किया होगा कि भाई किसी एनिमल्स के बारे में इतना सारा कुछ पता लगाना। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, जिस पुस्तक के बारे में इन्होंने 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के बारे में लिखा था, जिस पुस्तक का नाम है द एनिमालिया ऑफ प्लांटेनम। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है द एनिमालिया ऑफ प्लांटेनम, और उसी पुस्तक में इन्होंने 500 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम के बारे में लिखा था। अब आपसे क्वेश्चन यही से ऐसे ही बनता है कि अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ठीक है, थियोफ्रिस्टस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? थियोफ्रिस्टस ने भी सेम चीजें किया था। 500 प्लांट्स के बारे में इन्होंने उन्होंने साइंटिफिक नेम के बारे में बताया था, अध्ययन किया था उसके बारे में, और फिर उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था क्या बताया था मैंने अभी? द एनिमालिया ऑफ प्लांटेनम। तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और जिस पुस्तक का नाम क्या था आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग को मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके। तो उन्होंने जो लिखा था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। ठीक है, तो 2 पुस्तक लिखी गई, एक अरस्तु ने लिखा था, एक आपके थियोफ्रिस्टस ने लिखे थे। ठीक है, तो आज ये बेसिक क्लासेस थी जो मैंने आपको छोटा सा इंट्रो दिया था, लेकिन कल की क्लास में मैं फिर से आपको यहीं से शुरू करूंगी क्लासेस को। ठीक है, जब मैं आपकी क्लासेस को लेना शुरू करूंगी कंटिन्यू, तो मैं यहीं से शुरू करूंगी, क्योंकि इतने में ही आपका ये खत्म नहीं हो जाता इंट्रो। आपका इंट्रो अगर मैं लूंगी तो मैक्सिमम 45 मिनट्स का होगा। ये काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी लेवल के क्लासेस को लेते हो तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, आप कंपटीशन में बैठते हो तो यहाँ से आपके 45 मिनट से ज्यादा क्लासेस मुझे लेने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ आपको इतना ही नहीं पढ़ना कि जूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। अभी आपको पढ़ना है मॉडर्न ऑफ जूलॉजी, मॉडर्न ऑफ बॉटनी। ठीक है, उसके अलावा भी आप लोग देखोगे यहाँ पे बहुत सारी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जानने को आपको इसमें मिलेगी, तो जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट क्लासेस हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के बारे में, और वहीं से क्लासेस को हम लोग स्टार्ट भी करने वाले हैं बहुत ही जल्द।
तो मुझे एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लगी, सारी चीजें सही दिख रही है कि नहीं दिख रही है। मुझे कमेंट करके सारी चीजें आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो हम लोग भी पूरी तरीके से मेहनत करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।